सैलरी जनरेट करने के लिए हमको दो चीज़ पहले बेसिक चाहिए थी कि एम्प्लॉय डिटेल और उसकी अटेंडेंस। एम्प्लॉय डिटेल्स हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे उसकी अटेंडेंस कैसे आती है। ईआरपी में अटेंडेंस लगाने के लिए कोई भी कंपनी जो सिस्टम रखती है या तो यूज करती है बायोमेट्रिक ऑप्शन, या तो यूज करती है बायोमेट्रिक, या फिर क्या यूज करती है उसका ऐप वगैरह होगी कोई जिसके थ्रू वो अटेंडेंस लगाता है। तो हमारी कंपनी में दोनों चीज़ें फ्लोर होती हैं। कुछ जगह से हमारे पास में बायोमेट्रिक से डेटा आता है और कुछ जगह से हमारे पास में ऐप से डेटा आता है। जो बायोमेट्रिक का डेटा आता है वो कैसे आता है, वो बायोमेट्रिक डेटा बायोमेट्रिक मशीन से डेटा गेट करता है। उसके लिए क्या ध्यान रखना था हमारे को कि एम्प्लॉय डिटेल में उसकी जो अटेंडेंस डिटेल है उसमें बायोमेट्रिक का यहाँ पे कोड जो आएगा वो बायोमेट्रिक के मशीन के कोड के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, उसका बायोमेट्रिक का यहाँ का कोड और उसका मशीन का कोड दोनों सेम होना चाहिए तो हमारी अटेंडेंस आएगी। दूसरा तरीका हमारे पास में, दूसरा तरीका होता है ऐप के जरिए। तो जो हमारी कंपनी इस सॉफ्टवेयर के लिए जो ऐप है वो कौन सी ऐप है, उसके लिए मैं मेरा करूँगा स्क्रीन शेयर मेरे मोबाइल की। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। क्लिक करिए अभी। क्या है वो कहाँ से लगाएंगे एम्प्लॉय, अपने मोबाइल से। तो मोबाइल से लगाने के लिए हमको यहाँ पे ऐप चाहिए होती है। ऐप कहाँ से आएगी हमारे पास में, ऐप दोनों पोर्टल ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। अगर किसी के पास में एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल वालों के लिए भी अवेलेबल है, और जिसके पास में एंड्रॉइड है उसका एंड्रॉइड का लिए। तो सर्च क्या करना होता है हमको, हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे ESS ऐप। माइक ऑफ कर लीजिए सर आप अपना। ESS ऐप अगर बिल्कुल भी हमारे को नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे IT आकाश। जैसे हमने सर्च करी तो हमारे को यहाँ एक मिलती है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस की एक ऐप जिस पे लिखा हुआ है IT आकाश स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर। ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मेरे पास में ऐप है। यहाँ पे मेरे पास में भी अपडेट का ऑप्शन है, मैंने इसको किया अपडेट। नहीं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्या करेगा, यहाँ से उसको ऐप को डाउनलोड करेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में क्या होता है, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। वो कहाँ से होगा, उसका जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू एम्प्लॉय क्या कर सकता है, हमारे यहाँ पे लॉग इन कर सकता है। उसको लॉगिन करने के लिए परमिशन भी देनी पड़ती है। अब परमिशन कहाँ से मिलती है उसको, जैसे हमने बताया था कि एम्प्लॉय डिटेल को एक बार अगर हमने रजिस्टर कर दिया है तो फिर क्या करना पड़ता है उसका, उसका करना पड़ता है यूजर मैनेजमेंट में जाकर के उसका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। तो हमारे जैसे ऑलरेडी हो रखा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये लॉगिन है। अगर मैं इसको लॉग आउट करते हैं एक बार, नहीं लॉग आउट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है हमारे पास में। मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया एक बार वापस से देखने के लिए। तब तक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे PC की कि वो डिटेल कहाँ से होगी। जैसे ही एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हमने कहाँ किया था, एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर, पेरोल मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स। लेकिन यूजर को उसके अटेंडेंस लगाने के लिए परमिशन देनी है, तो मेरे को क्या करना है, यूजर की एक आईडी क्रिएट करनी होगी। वो होगा हमारे ERP एडमिन के यूजर मैनेजमेंट में। या तो ये काम कौन करेगा, जो ERP चेक कर रहा है, जो ERP चेक कर रहे हैं वो क्रिएट करे, या HR को हमने अभी क्या कर रखा है, बेसिक डिटेल बता रखी है कि उसको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक आईडी उसकी क्रिएट करनी है। तो यूजर लॉगिन डालना है, उसका यूजर नेम एंटर करना है। ये बेसिक डिटेल जो है ये HR को सिखाई हुई है, तो वो काम करता है। तो इसके बारे में हम एक बार सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसका बेसिक डिटेल कैसे है। इसमें हमें क्या देखना है कि अटेंडेंस लगाने के लिए उसके पास मोबाइल ERP सेटिंग में यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अनेबल मोबाइल ERP एक्सेस क्या होना चाहिए, यस। यहाँ पे यस होगा। और मोबाइल ERP एक्सेस टाइप में क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ERP ऐप। ये दो सेटिंग्स हमारी किस लिए होनी चाहिए, ताकि यूजर उसको अपने मोबाइल से लॉगिन कर सके। तो अभी हम चेक कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कि हमारी जो स्क्रीन है, वापस से मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे जा रहा हूँ।
हमने ऐप सर्च करी, IT आकाश सॉफ्टवेयर के नाम से, ये लोगो इसका जो रेड कलर में है वो आ गया, इंस्टॉल मैंने इसको कर लिया एक बार। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैंने स्क्रीन की जगह मीटिंग ही लेफ्ट कर दी। शायद मेरे मोबाइल का शेयरिंग बंद है अभी। मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। मैंने यहाँ पे गया और मैंने क्या करा, ESS ऐप स्ट्रेटेजिक IT आकाश के नाम से हम इसको सर्च करते हैं। तो मैंने ऐप इंस्टॉल वापस से कर ली एक बार। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा? आ रहा है अब? माइक ऑफ था शायद मेरे हिसाब से इसका। जो मोबाइल की स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे IT आकाश की ऐप सर्च कर ली और यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं इसको वापस से। वाइल यूजिंग द ऐप, जो भी एम्प्लॉय इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो हमारा यूजर फॉर्म में हमने डिफाइन किया वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर सेलेक्ट करेंगे, जनरेट OTP करेंगे। जैसे जनरेट OTP किया, हमारे पास में OTP आया 9968। 69 वेरीफाई। सेम नंबर होना चाहिए हमारे यूजर मैनेजमेंट के मोबाइल नंबर में और हमारा एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर में सेम नंबर होना चाहिए। ये हमारा कहाँ से लॉगिन हुआ, एसएस ऐप से। उसके बाद हमारे को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है साइन इन करने का, साइन आउट करने का। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ साइन इन करते हमारे पास नीचे आता है साइन इन का ऑप्शन, इन टाइम आउट टाइम। अगर हमको चेक करना है डिटेल हमारी, तो हम चेक करेंगे मोर डिटेल पे जाकर के। ये हमारी डिटेल आ गई और मेरी करंट लोकेशन मेरे को यहाँ दिखा रहा है कि मैं किस जगह से लॉग इन कर रहा हूँ। अगर मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो ये साइन इन हो जाएगा। जब एक बार साइन होता है, इन हो जाता है, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन एक्टिव होता है, साइन आउट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि मेरी अटेंडेंस कहाँ से लगती है अभी, मेरी अटेंडेंस लगती है बायोमेट्रिक ऐप से। तो मैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अटेंडेंस मैंने लगाई मेरी बायोमेट्रिक ऐप से और दूसरे टाइम की अटेंडेंस लगाई मैंने ऐप्स बायोमेट्रिक से। अगर आपका साइन इन बायोमेट्रिक ऐप से हो रहा है तो आपका साइन आउट भी कहाँ से होगा, बायोमेट्रिक मशीन से। अगर ऐप से आप साइन इन कर रहे हो तो आउट भी कहाँ से होगा, ऐप से। ये बात क्लियर रखेंगे कि कोई भी है हमारा एम्प्लॉई, अगर वो अपनी लॉगिन ऐप से करता है तो ऐप से ही आउट करेगा, और बायोमेट्रिक से करता है तो बायोमेट्रिक से करता है। ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयरिंग ऑफ। चीज़ समझ में आ गई हमारी अटेंडेंस कहाँ से लगेगी।